नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और आप सब लोगों के लिए पशु परिचर एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया है। इन्होंने एग्जाम की डेट्स बता दी है, आपके शिफ्ट बता दी है। अब आप लोगों से ये थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि अपन लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दें और बिल्कुल आप लोगों को जो तैयारी है ना उस तरह से करनी है कि एग्जाम आपका 100% निकल जाए। साथियों, आपके जीवन में ये बार बार मौके नहीं आने हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो इसीलिए हम लोग आज बात करेंगे कि इसका परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है। अभी तक भी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब बाबा कह रहा है 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के अंदर चल रही है, पार्ट ए और बी, जो आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन खोलिए, उसके अंदर जाइए, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के नाम से एप्लीकेशन है। यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम के लिए 3-3 घंटे का आपके शिफ्ट रहेगा। और इसमें क्या है, 9 से 12 का एग्ज़ाम है और उसके बाद 2:30 से 5:30 बजे है। यानी आपके पास 10 मिनट दोनों में एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी वो जो आपके OMR के अंदर 5वां गोला भरना है, जो आप सवाल अटेंड नहीं करते हैं वहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा मामला रहने वाला है। साथियों, आपके पास जो मामला रहेगा, आपके आंसर जो है इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नहीं है, ध्यान रख लेना। और 5वां गोला नहीं भरते हैं तो 1/3 है, अदरवाइज 1/4 ही है। इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो तैयारी है वो किस तरह से करें और अंतिम समय में इसके जो पूरा सिलेबस है उसको किस तरह से धार दें। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि अब लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम के अंदर जो बच्चा अपने आप को फोकस्ड रखेगा, चीज़ों के ऊपर बेटर कमांड रखेगा, वही सिलेक्शन को लेकर जाएगा। अब साथियों, आप सब लोगों को पता है कि कई बच्चों की मैथ्स बहुत वीक है, तो मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूँ नहीं कि तुम लोग मैथ्स पढ़ो ही नहीं, बाकी वाले सब्जेक्ट से आप लोग कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, राजस्थान के हो या सेंटर के, ये जनरलाइज एग्ज़ाम है जो आपके एप्टीट्यूड को और एटीट्यूड को चेक कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, मैथ्स को अच्छे से जो जो चीज़ें हैं, बेसिक्स है, उनको सबको अच्छा कर लेना है। इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए। इसके अलावा साइंस के लिए भी एक लगातार रोज का एक मॉक टेस्ट लगाएं। टॉपिक आप लोग टारगेट अपने पास फिक्स रखें कि आज मुझे है जीव विज्ञान के अंदर ब्लड पढ़ना है और ब्लड का मुझे टेस्ट लगाना है, मुझे आज पाचन तंत्र पढ़ना है, उसका टेस्ट लगाना है। इस तरह से आपको काम करना है। टेस्ट कहाँ से लगाएं सर? हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर पे। आपको राजस्थान जीके साइंस के बाद यदि हम लोग बात करें तो आपके पास सबसे वास्ट सिलेबस जो है राजस्थान जीके का ही है, जिसमें आर्टिकल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ है। करंट अफेयर्स को रोज कम से कम 1 घंटा देना है। और करंट अफेयर्स जो है आपको कहाँ से शुरू करने हैं कि सर, आप लोगों को साथियों पता है आपको 17 लाख के आसपास फॉर्म है, तो इसके एग्जाम आपके दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर ही है। तो सीधी बात है, नवंबर का करंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अक्टूबर से पहले पहले का करंट अफेयर्स रोज पढ़िए, कम से कम 1 घंटा पढ़िए और उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। देखिएगा, जो बच्चा क्या करता है, रोज पढ़ के आगे बढ़ता है और रिवीजन पे फोकस नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली अपने सिलेक्शन की जो राह है उसको कहीं ना कहीं कठिनाई में डाल रहा है। जो अपने तरीके के द्वारा जो तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, और साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाएं। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सोते सोते पढ़ते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। देखिए, कभी भी स्टडी जो है इतनी आसान है नहीं, इतना आसान सिलेक्शन नहीं है, है ना। आग का दरिया है और तैर के जाना है। यहाँ से आपको निकलना है तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को स्मार्टली कंडक्ट करना पड़ेगा, स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रेगुलर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। टॉपिक्स जो है आप लोगों के जो भी है उन सभी के लिए शॉर्ट नोट्स के लास्ट के 4-5 दिन के अंदर मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है या इंपॉर्टेंट कोई सम्मेलन हो रखे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कोई केमिकल फॉर्मूलाज है, उन सभी को आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के अंदर रखना है। और सबसे लास्ट में बचता है कि साहब पशुपालन। जी हाँ साथियों, जिसका पहले वेटेज रखा गया था 45 नंबर का, है ना, वो 45 मार्क्स जो इसके 150 में से थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो गए हैं, परंतु अभी भी इसका जो वेटेज है वो पूरा कम नहीं हुआ है। यानी अभी भी ये जो है आपकी परीक्षा के अंदर मेरिट बनाने में सहायक रहेगा।
तो यहाँ पर जो अपडेटेड सिलेबस है उन सभी की क्लासेस बढ़िया तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, उन सभी के टेस्ट अच्छे से एप्लीकेशन के अंदर दीजिए और अपनी तैयारी के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखिएगा, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको ऐसे लोग बहुत बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तो तुम लोग इन चिंता नहीं कीजिएगा, तुम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर टांगे खींचने वाले लोग बहुत सारे हैं, परंतु यदि आप लोगों की निष्ठा एकलव्य सी है और आपको लगता है कि इस पूरी बेरोजगारी के इस माहौल के अंदर मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने माता पिता की आंखों की चमक को दुगुना करना है, और यदि इस तरह के मनोभाव आपके रहे तो दुनिया के अंदर कितने भी नेगेटिव लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे, परंतु आप लोगों ने यदि निष्ठावान होकर इसको ठान लिया तो निश्चित तौर पे मंजिल आपके चरणों में होगी, आपके कदमों में होगी, और आपका रोल नंबर गोल्डन अक्षरों से उस मेरिट लिस्ट में आएगा। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है रणनीति, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यदि आप लोगों ने बढ़िया तरीके से स्ट्रेटाइज नहीं कर रखा है, बहुत अच्छे सोच नहीं रखा है, चीज़ों को एग्जीक्यूशन के बारे में आप लोगों ने विचार नहीं कर रखा है, तो सिलेक्शन वहां पर कठिन हो जाता है। तो अपन लोगों को सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स के भी फॉर्मुलेशन के ऊपर विचार करें। रोज कम से कम घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटे तक, कमजोर बच्चे 2 घंटे तक मैथ्स को दें, फॉर्मूलाज अच्छे से याद करें, शॉर्ट टिक्स के ऊपर विचार करें, सवाल का पैटर्न पहचानने का प्रयास करें, ताकि आपको परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का दिक्कत वहां पर नहीं हो। तो ये मामला था भाई साहब, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में दिल की धड़कनें लोगों की बढ़ जाती है, चिंताएं अपने चेहरे पे आ जाती है, उन्हीं चिंताओं को दूर करना है और अपने कमरे के अंदर जहां बैठे हो, शहर के अंदर जो किराए के कमरे के अंदर आपके 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हो, वहीं पर एक ही चीज़ सोचिएगा कि सिलेक्शन लेके जाऊंगा, गांव जाऊंगा तो अपने साथ में सिलेक्शन लेके जाऊंगा कि गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं, पर उन यादों को अपने जहन में समेट के रखना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिएगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।